सिर्फ यहाँ पर आप कर रहे हैं? नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में? हम तो जवाब लेने आए हैं, कोई टकराव करने नहीं आए। बाकी सरकार जो चाहे वो करे, हमें मंजूर। आपको आगे नहीं जाने वो प्रशासन तो रोकेगा, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम तो सरकार से बात करने आए हैं। इतनी गर्मी में भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की आपने तो भाजपा मुख्यालय का घेराव करना हो गया ना, घेराव रास्ता रुक गया तो ये घेराव ही तो हो रहा है। भाजपा मुख्यालय का रास्ता रुका हुआ है ना, रोक दिया रास्ता, यही होता है। और क्या करें बताओ आप, इसके अलावा क्या करेंगे आप ये बताओ? ये जो भाजपा मुख्यालय का घेराव ही तो है, और क्या है ये? इधर आओ संजय जी, आपको बहुत जोर आता है पीछे हटते हुए। देश भर से आज तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, काफी उबाल देखा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे को लेकर बवाल होगा। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में सारी सच्चाई सामने आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, ये तो सच्चाई अब सामने आ गई। अब इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? किस तरह से लड़ाई को आगे तक लेके लड़ाई लंबी चलेगी, आंदोलन लंबा चलेगा, आप ये मानकर चलिए। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए, प्रॉब्लम है, इधर आयो। पीसीसी के ऑफिस से बीजेपी के ऑफिस तक जाना था, आप सभी को पता था कि पुलिस तो बल रोकेंगे, बीच में रास्ता तैनात रोक दिया होगा। ना। बिल्कुल आपको पता था। इतना दूर आने का प्रयास किया, एक बार भी आपको बीजेपी की ओर से कोई भी या प्रशासन की ओर से कोई बातचीत हुई है कि आप लोग किसी मुद्दे तक पहुंचेंगे, किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे? नहीं, ये रास्ता रोकना उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। सरकार बीजेपी की है, मेरी सरकार नहीं है। हमारी सरकार थी तब भी पुलिस ड्यूटी करती थी, ये हम समझते हैं। लेकिन नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान, भजनलाल शर्मा के मंत्री मदन दिलावर, राज्यवर्धन राठौड़, डॉक्टर किरोड़ीलाल के फोटो आगे, वो बीजेपी का पदाधिकारी है। आप इस्तीफा दो, स्वीकार करो कि बीजेपी के नेताओं के कारण पेपर लीक हुआ। आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? इतने बड़े स्तर पे पूरे राष्ट्र भर में बच्चों के साथ इतना गलत हुआ, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। गीला हो गया ना, बिल्कुल, इतनी गर्मी में सर ठंडक मिली होगी थोड़ी, लेकिन बीजेपी वाले मार तोड़ना देंगे। जो भी कर रही है बीजेपी गलत कर रही है, मैं इतना जानता हूँ। ये बीजेपी का जो स्टैंड है बिल्कुल गलत है। बीजेपी को बुलाकर विपक्ष से बात करनी चाहिए। वो बुला लेती है अशोक गहलोत को, टीकाराम जूली को, सचिन पायलट को, कांग्रेस के तमाम हम लोगों को बुला लेते हैं। कहाँ फर्क पड़ रहा था? ये गीला करके पानी फेंक के, गंदा पानी फेंक के क्या मिलेगा? वही कहना चाह रही थी सर कि आप लोगों को गीला किया, इतनी गर्मी में बुलाया, इससे अच्छा बात कर लेते बैठ के। बराबर आ जाओ ना। वही पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को इतना परेशान किया, इससे अच्छा बैठ के भी बात की जा सकती थी। कोई बात नहीं, हम तो परेशान होने के लिए तैयार है। जैसा भी वो करेंगे हमें स्वीकार है। और अभी आप लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो अब इसके बाद क्या एक्शन होगा? नहीं, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। पुलिस गिरफ्तार करेगी तो हम गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी के लिए तैयार है, बिल्कुल। तो ये सारी बातें थी। अब प्रताप सिंह खाचरियावास हो या तमाम और नेता हो, सभी लोग यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे आए थे कि कुछ होगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है ये चीज़ कि सरकार कोई जवाब आज तो देगी नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी इसके बाद। और ये लोग उम्मीद ये चाह रहे हैं कि सरकार से सरकार बैठ के बातचीत कर ले, जो कुछ गलती है उसे स्वीकार कर ले। और ये तो सीधी डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की। अब इस्तीफा होता है या नहीं धर्मेंद्र प्रधान का, ये सोचने वाली बात है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।